हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। जो बचे हुए क्वेश्चन से 3 ही क्वेश्चंस बचे, 6, 7, 8, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 इन फॉर्मूला इसके ऊपर डिपेंड है। कल हम लोगों ने साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा के फॉर्मूलेज देखे थे। आज हम लोग स्क्वायर के फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, सबके लिए सोल्यूशन सेम है। देखो, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, सबके लिए सोल्यूशन सेम है। तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर थीटा है मतलब इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये 4 को पहले उधर शिफ्ट करो, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 आएगा। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 3/4 है। तो इसको हमें इसके फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको मैं √3 लिखती हूँ डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 2 लिखती हूँ और उसका स्क्वायर करती हूँ, चलेगा। क्योंकि देखो इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हमें 3 ही मिलेगा, 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में पहले लिख लेंगे क्योंकि हमें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, इसलिए। तो इसको मैंने ऐसे लिखा। अब देखो ये √3/2 किसकी वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है। cos 30 को हम रेडियन में लिखते हैं cos π/6। तो इसको मैं लिखती हूँ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos π/6 और उसका स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/6, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये आ गया इसके फॉर्म में, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस cos स्क्वायर थीटा, उसी तरह जैसे अभी पिछले एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे उसी तरह लिखना है। cos स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z, ओके। ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो अभी अल्फा की जगह पे उसका एंगल पुट कर दो, कितना है, π/6। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल solution is थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है, π/6। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसको इस फॉर्म में लाना है। बस ये सबके लिए तो सेम रहेगा, बस अल्फा क्या आता है वो हम लोग चेक करने वाले हैं। आया समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये हमें मिलेगा। ये 4 इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा। अब इस 1/4 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। अब 1/2 साइन के कौन से एंगल के लिए हमें मिलता है, आपको पता है 1/2 हमें 30 के लिए मिलता है। तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे π/6, मतलब यहाँ पे भी वही एंगल मिल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। वापिस सेम प्रोसेस है, कुछ भी ये अगर एंगल आपको लर्न है तो आगे का सब कुछ इजी है। सिंस वो भी कैसे लर्न करना है उसका ट्रिक मैंने आपको सीखा है, वैसे लर्न कर लो वो। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ओके, इम्प्लाइज व्हाट, इम्प्लाइज सेम है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा where n belongs to integer. Therefore, the required general solution is क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा इज π/6 where n belongs to integer, ओके। आया समझ में। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 थोड़ा सा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा।
अब यहाँ पे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करने वाले। पहले मैं इसको रीअरेंज करती हूँ, उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगी। देखो ये cos 2 थीटा जो है उसको हम इधर शिफ्ट करेंगे, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा। अभी जो नए फॉर्मूलेज में आपको बताऊंगा, एक्चुअली में वो नए नहीं है, 11 के फॉर्मूले से वो मैं आपको बताऊंगी। आप उसका एक सेपरेट लिस्ट बना लिया करो, क्योंकि वो आपको लर्न करने हैं, वो हमेशा लगने वाले हैं। तो यहाँ पे cos c माइनस cos d का एक फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d। फॉर्मूला क्या है देखो, दैट इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला है वो। टू माइनस है यहाँ पे, -2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो देखो यहाँ c की जगह पे है 4 थीटा, d की जगह पे 2 थीटा। तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, -2 साइन c प्लस डी मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी मतलब 4 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। इसको मैं रफ करती हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लो। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 0। तो क्या बनेगा देखो, -2 साइन 4 प्लस 2 कितना बनेगा 6 थीटा, 6 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे 4 माइनस 2 बनेगा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 गेट कैंसल, 2 3 जा 6, ये बने। ये -2 अगर उधर गया तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 ही मिलेगा। तो हमें मिलेगा साइन, यहाँ पे बचा 3 थीटा, साइन 3 थीटा इंटू साइन, यहाँ पे थीटा बचेगा बस, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स पॉसिबिलिटीज बनती है। एक तो साइन 3 थीटा 0 है इसीलिए ये टर्म 0 मिल रही है, एक तो साइन थीटा 0 इसीलिए ये टर्म 0 मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 मिल सकता है और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मिल सकता है। तो साइन की वैल्यू 0 कौन से एंगल के लिए होती है, 0 के लिए होती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। 3 थीटा इज इक्वल टू 0, नहीं ऐसे मत लिखो डायरेक्टली, आप ऐसे लिखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 0, ऐसे लिखो तो साइन अल्फा के फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। इसका मतलब हम बोलेंगे यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, ऐसे उसका मीनिंग है। एक्चुअली ये साइन का पहला जो टेबल मैंने बताया था उसी के फॉर्म में है। तो देखो यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। प्लस माइनस अल्फा क्या है 0, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई, ओके। बट यहाँ 3 थीटा है तो हम क्या लगाएंगे 3 थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई मिलेगा। और यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई, राइट, क्योंकि यहाँ पे बस थीटा है, 3 थीटा नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये 3 इस साइड आके डिवाइड होगा तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाय 3। तो लास्ट का स्टेटमेंट क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। लेकिन हमारे पास टैन थीटा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सब साइन साइन कॉस कॉस टैन टैन के फॉर्म में है। तो पहले तो हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ टैन थीटा है, टैन थीटा को हम लोग उसके फॉर्म में लिख लो, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के फॉर्म में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो कॉस थीटा है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो क्या होगा, ये जो साइन थीटा है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा। तो ये साइन थीटा अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, टर्म्स को रीअरेंज कर लो पहले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इस साइड आके माइनस साइन थीटा बनेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। तो दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकल सकता है तो उसको कॉमन निकालो। तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इन ब्रैकेट यहाँ पे कॉस थीटा बचता है और माइनस ये साइन थीटा उस साइड जाने के बाद ये -1 बचेगा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। तो अभी देखो यहाँ दो सोल्यूशन वापिस हमें मिल, जहाँ इंटू होगा ना वहाँ 2 सोल्यूशन हमें मिलते हैं। एक तो साइन थीटा 0 होगा
दैट इज इक्वल टू 0 हो सकता है। और जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वैसे ही ये सॉल्व करना है। cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे दो सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0। और cos थीटा क्या बनेगा? देखो cos थीटा इज इक्वल टू, ये -1 है, उस साइड जाके क्या बनेगा? +1 बनेगा, मतलब ये 1। cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब cos क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos 0। मतलब देखो यहाँ 2 वैल्यूज अल्फा की मिल रही है, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 मिल रहा है। तो सोल्यूशन क्या रहेगा? देखो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सोल्यूशन साइन थीटा का साइन 0 के लिए क्या सोल्यूशन है? n पाई प्लस माइनस -1/n इंटू अल्फा, ये सोल्यूशन होता है। कॉस का क्या होता है? दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सोल्यूशन होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही सोल्यूशन है, चेक करो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको ये सोल्यूशन। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? 0, तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा क्या है? 0, तो ये पूरी टर्म 0 बनेगी। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हमें मिल रहा है n पाई और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मिल रहा है 2n पाई। तो दो सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, अभी आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने बस एक ही सोल्यूशन दिया है n पाई, बट इसके 2 सोल्यूशन हमें मिल रहे हैं। देयरफॉर the required solution, required general solution are theta is equal to n pi and or theta is equal to 2n pi where n belongs to integer। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 का आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है? tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करो, ये 3 tan थीटा को इधर शिफ्ट करो, तो हमें मिलेगा tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। और देखो इसमें से tan हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो tan कॉमन निकालो। tan थीटा इन ब्रैकेट, यहाँ tan थीटा से एक tan बाहर गया तो क्यूब में से स्क्वायर बचेगा, तो ये रहेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 3 रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसे हमने इसके पहले किया था, 2 मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को हम लोग 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा हमें, और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो tan थीटा 0 कब होता है? कौन से एंगल के लिए 0 होता है? 0 के लिए वो 0 होता है। इसका मतलब हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 0। और यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 3 उस साइड जाके +3 बनेगा। इसका मतलब देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? √3। तो tan √3 नहीं, यहाँ स्क्वायर ही रहने दो, हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ले लो, ऐसे √3 का स्क्वायर ले लो। तो √3 कौन से एंगल के लिए होता है? tan √3 होता है π/3 के लिए, मतलब 60 के लिए वो √3 मिलता है हमें, तो हम उसको π/3 लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फा, यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, और यहाँ पे अल्फा क्या मिलेगा? यहाँ क्या है? √3 है, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, है ना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/3, ऐसे लिखेंगे हम लोग। मतलब ये tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में आ गया, और ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म में आ गया। ओके, तो tan थीटा tan अल्फा किसके लिए होता है? उसका सोल्यूशन क्या है? देयरफॉर द सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? n पाई, इसके लिए बस प्लस होता है, n पाई प्लस अल्फा, और इसके लिए प्लस माइनस है। tan स्क्वायर यहाँ पे भी वही लिखो, और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? 0, और यहाँ पे क्या है? π/3। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो हमें क्या मिलेगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई आएगा इस साइड बस, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे π/3 पुट करो, तो ये दो सोल्यूशन हमें मिले। देयरफॉर लास्ट स्टेटमेंट हमारा वही रहेगा, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखो यहाँ पे हर एक स्टेप रीअरेंज करनी है आपको पहले, उसके बाद उसको उस फॉर्म में लाके इस फॉर्म में लाके उसका सोल्यूशन एज इट इज लिखना है। बट यहाँ पे कुछ स्टेप्स ट्रिग्नोमेट्री की जो 11th के फॉर्मूले है वो हमें यहाँ पे अप्लाई करके उसको रीअरेंज करना है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सोल्यूशन आर, 2 सोल्यूशन से थीटा इज इक्वल टू n पाई और n पाई प्लस माइनस π/3। यहाँ पे n क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू
जेड। ओके, ऐसे सॉल्व करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। कैसे देखो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग कुछ अलग स्टेप्स उठाने वाले हैं। कैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होल इक्वेशन को डिवाइड बाय √2 करेंगे। क्यों, आपको समझ में आएगा ही आगे जाके। इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। कौन से, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में लाना है ये होल इक्वेशन को। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने हैं, कुछ भी करके हमें इनको इस फॉर्म में लाना है। तो क्या स्टेप्स उठाएंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस होल इक्वेशन को √2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय √2। तो यहाँ √2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा, दोनों साइड से √2 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू 1/√2। सभी जगह पे हमने √2 से डिवाइड किया। अब 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, देखो 1/√2 cos 45 की भी वैल्यू है, साइन 45 की भी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा की जगह पे, यहाँ cos थीटा या cos 45 लिखो या sin 45 लिखो, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, बताती हूँ क्या है। तो उसको हम लिखेंगे cos 45 मतलब cos π/4 इसकी जगह पे, और ये cos थीटा मैंने एज इट इज रखा। ठीक से देखो, प्रैक्टिस करो इस न्यूमेरिकल की। यहाँ पे भी लिखेंगे sin 45 मतलब sin π/4 एंड यहाँ sin थीटा एज इट इज रहेगा। अब हमें क्या करना है, cos अल्फा लाना है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे, क्योंकि हमें cos चाहिए। तो हम लिखेंगे cos π/4। ओके, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। फॉर्मूला देखो क्या है, मैं बताती हूँ आपको। cos a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ऐसा फॉर्मूला है। तो अब देखो इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में लिखे हैं, cos a इंटू cos b। अब मान लो यहाँ पे cos थीटा हमने a लिया है और इसको हमने b लिया है, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो इसको हम लोग cos a माइनस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ a की जगह पे हम थीटा लेने वाले हैं, b की जगह पे हम π/4 लेने वाले हैं। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे cos थीटा माइनस π/4। ओके, इसको, ये फॉर्मूला है, ये भी नया फॉर्मूला, इसके पहले मैंने बताया वो भी एक फॉर्मूला था। ये सभी 11 के फॉर्मूले से ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू cos π/4। ओके, cos थीटा माइनस π/4 को हमने लिखा cos π/4। अब देखो यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं। कैसे देखो, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, सबकी स्टेप सेम है आगे की, यहाँ से 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, थीटा माइनस π/4 है। तो हम यहाँ थीटा की जगह पे थीटा माइनस π/4 लेंगे, एंड अल्फा की जगह पे क्या है, π/4 है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस अल्फा की जगह पे हम लोग लिखेंगे π/4। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस π/4 है, इस साइड जाके वो क्या बनेगा, प्लस π/4, क्योंकि हमें थीटा का सोल्यूशन चाहिए। तो 2n पाई प्लस माइनस π/4 एज इट इज रहेगा, और ये इस साइड आके प्लस π/4 बनेगा। तो यहाँ एक बार प्लस है, एक बार माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस और करके थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, एक बार माइनस π/4 प्लस π/4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस π/4 तो कैंसिल होगा, और यहाँ पे π/4 प्लस π/4 कितना बनेगा, 2π/4 बनेगा। तो क्या आएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू, 2 सोल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे भी, 2n पाई प्लस 2π/4, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल ही हो गए, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो इन दोनों में से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई एज इट इज रखो, प्लस π/2 आएगा, और यहाँ पे क्या मिला, 2n पाई। ओके, तो ये 2 सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 और 2n पाई।
ऐसे हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट देंगे। आया समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 3 क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 4 क्वेश्चन है, वो कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। उसमें भी सेम सॉल्यूशन ही आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस। मतलब नीचे उन्होंने 4 इक्वेशंस दिए और पूछा इनको सॉल्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर आप लॉग टेबल देखोगे, लॉग टेबल आपके पास है तो लॉग टेबल में अगर आप देखोगे तो इनकी जो वैल्यूज है वो -1 से लेके +1 तक होती है। मतलब इनकी रेंज जो है साइन थीटा की सभी वैल्यूज, आपको कभी भी साइन थीटा 2 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग कभी नहीं दिखेगा, या -2 पॉइंट समथिंग -3 पॉइंट समथिंग कभी नहीं दिखेगा। साइन थीटा की सभी वैल्यूज -1 से लेके +1 तक ही होती है। सिमिलरली कॉस थीटा की भी सभी वैल्यूज -1 से लेके +1 के बीच में ही होती है। मतलब इनकी रेंज ही -1 से लेके +1 तक है। तो ये आपको याद रखना है और इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, इसका सोल्यूशन है कि नहीं ऐसे उन्होंने पूछा है। तो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। cos 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूली ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड ट्रिग्नोमेट्री 2 11th का जो है उसमें हमने स्टडी किया था। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये फॉर्मूला हम cos थीटा 2 थीटा के लिए यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू, तो इसकी जगह पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा। ये फॉर्मूला जो मैं नए फॉर्मूले बता रही हूँ सबको नोट डाउन करते चलो। ये होगा -1, ओके। cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू -1 एज इट इज रहेगा। बस इसकी जगह पे हमने ये ट्रिगो का फॉर्मूला यूज किया है। अब यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये -1 अगर मैं उधर शिफ्ट करती हूँ तो ये -1 का बनता है +1, तो -1 + 1 बिकम 0, तो ये वैल्यू मिल गई हमें 0। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0। ये 2 अगर मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड होगा तो ये भी हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, इसका मतलब हमें ये रेंज के अंदर है क्या, मैंने क्या बोला, -1 से लेके +1 तक। अगर हम नंबर लाइन चेक करें तो नंबर लाइन में क्या होता है, देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ +1 होता है, यहाँ -1 होता है, यहाँ +2 होता है, यहाँ -2 होता है। इसका मतलब हमारा cos का जो रिजल्ट है वो किसके बीच में आता है, -1 से लेके +1 के बीच में आता है। तो इन दोनों के बीच में 0 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको सॉल्यूशन है। तो हम नीचे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, इसे चेक कर लिया करो। अगर यहाँ पे -2 आता तो हम बोलते इसको सॉल्यूशन नहीं है। अगर 0 है इन दोनों के बीच, इन दोनों के 0.1 0.2 0.3 कुछ भी होता तो उसका सॉल्यूशन होता, क्योंकि वो दोनों के बीच, बस वो दोनों के बीच में होना चाहिए, -1 +1 के बीच में होना चाहिए। तो हम लिखेंगे लास्ट में स्टेटमेंट, सिंस -1 इज लेस देन और इक्वल टू cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू +1, देयरफॉर cos 2 थीटा is equal to -1 will have solution। इसको सॉल्यूशन है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, इसका मतलब इसको सॉल्यूशन है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमें सेकेंड क्वेश्चन दिया। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो सेकेंड क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। किसी वैल्यू का स्क्वायर माइनस होता है क्या, कभी भी नहीं। तो इसका स्क्वायर -1 कैसे आएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली आप बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर सिंस स्क्वायर इज नॉट नेगेटिव, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, cos स्क्वायर theta is equal to -1 will have no solution, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब हमें sin थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3/2। मैंने sin थीटा की भी रेंज आपको क्या बताई, दैट इज ऑल्सो इन बिटवीन 0 to 1।
अब ये क्या आ रहा है, देखो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.5 समथिंग मिलेगा, है ना, 1.5। तो अभी यहाँ पे 1.5 मतलब 1 के आगे जा रहा है। हमारा साइन थीटा कहाँ लाई करता है, सिंस साइन थीटा लाइज इन बिटवीन -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन थीटा ये 1.5 मतलब 1 के आगे जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 विल हैव नो सोल्यूशन। अगर उसके बीच में आता तो बोलते उसको सोल्यूशन है, बट इसको सोल्यूशन नहीं है, विल हैव नो सोल्यूशन। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 5 है। tan थीटा की भी रेंज आपको पता होनी चाहिए। tan थीटा की रेंज होती है -∞ से लेके +∞ तक ये लाई करता है। जैसे ये -1 से +1, वैसे tan थीटा -∞ से +∞ तक लाई करता है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 5/3। इसका मतलब कुछ भी आइए इन्फिनिटी तक आपको वैलिड है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे सिंस, इसको सोल्यूशन रहेगा -∞ लेस देन और इक्वल टू tan थीटा लेस देन और इक्वल टू +∞, therefore 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 विल हैव अ सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन रहेगा। ओके, आया समझ में? ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 3.2 स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।